हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी की यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है फीटस एंड प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसे हिंदी में भ्रूण की वृद्धि और विकास कहा जाता है। तो इसके अंदर टॉपिक आता है मोरुला। चलिए पढ़ते हैं मोरुला के बारे में। मोरुला क्या होता है? स्पर्म एवं ओवम के संयुग्मन द्वारा जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होते ही इसमें विभाजन आरंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप दो कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इनमें से एक कोशिका पुनः विभाजित हो जाती है। इस प्रकार 3 कोशिकाएं अवस्था का निर्माण होता है। इसके पश्चात 4 कोशिकाएं अवस्था आती है। जायगोट में होने वाले इस प्रकार के उप विभाजन, जिनसे छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे क्लीवेज कहते हैं। यह क्लीवेज प्रक्रिया 16 कोशिकीय अवस्था चलती है। इस अवस्था में यह शहतूत के समान प्रतीत होता है। यह प्रावस्था मोरुला कहलाती है। इस प्रावस्था में जायगोट के चारों ओर कोशिकाओं के परजीय स्तर का निर्माण होता है एवं इसके अंदर की कोशिकाएं सेल मास कहलाती है। बाहरी आवरण की कोशिकाएं एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इनर सेल मास भ्रूण के परिवर्धन का कार्य करती है, जबकि ट्रोफोब्लास्ट इन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे जैसे ब्लास्टोसाइट सेल का आगे विकास होता है, वैसे वैसे इससे भ्रूण के ऊतकों एवं अंगों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही भ्रूण को सहारा एवं पोषण प्रदान करने हेतु संरचनाओं का भी निर्माण होता है। इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर चपटी हो जाती है एवं इसकी बाहरी सतह पर रेखित हो जाती है। यह एंडोडर्म का निर्माण करती है, जो जनन प्राथमिक जनन स्तर बनाती है। एक्टोडर्म एवं ट्रोफोब्लास्ट के बीच एक रिक्त स्थान बनने लगता है, जिसे एम्नियोटिक कैविटी। इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है। एम्नियोटिक कैविटी की छत एम्नियोजेनेसिस सेल की बनी होती है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से भी उत्पन्न होती है, जबकि इसका फर्ज एक्टोडर्म का बना होता है। अब एंडोडर्म की कोशिकाओं की एक परत गुहा में फैली होती है एवं एक अतिरिक्त गुहा का निर्माण करती है, जिसे फर्स्ट योक सैक कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं द्वारा कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्नियोन एंड कोरियोन, जिसे हिंदी में एम्नियोन और कोरियोन का निर्माण कहा जाता है। इस अवस्था में 2 महत्वपूर्ण झिल्लियों का निर्माण होता है। कोरियोन झिल्ली विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म तथा ट्रोफोब्लास्ट की बनी होती है। एम्नियोन मेम्ब्रेन एम्नियोटिक कैविटी का निर्माण करने वाली कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म के साथ अतिरिक्त भ्रूणीय कॉलम एंड योक सैक पहले की तुलना में छोटे हो जाते हैं। इस समय प्राइमरी योक सैक सेकेंडरी योक सैक कहलाता है। इस अवस्था में मूल भ्रूण 2 स्तरीय कोशिकाओं से निर्मित डिस्क के समान होता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके पश्चात नीचे की ओर प्रोकॉर्डल प्लेट का निर्माण होता है। प्रोकॉर्डल प्लेट के निर्माण के पश्चात कोशिकाएं ऊपर की ओर स्थित स्तंभाकार कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो एम्नियोटिक कैविटी में उभरी हुई होती है। यह प्राइमरी स्ट्रिक या प्राथमिक छड़ कहलाती है। प्राइमरी स्ट्रिक की कोशिकाएं एक्टोडर्म एवं मेसोडर्म के बीच धंसने लगती है। यह इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या द्वितीयक मेसोडर्म का निर्माण करती है, जो कि तृतीय जन्म स्तर बनाता है। इसके बाद क्रमिक विकास होता है एवं न्यूरल ट्यूब का अग्रभाग एंटीरियर पार्ट ब्रेन का निर्माण करता है तथा शेष न्यूरल ट्यूब से स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। अतः सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण न्यूरल ट्यूब से होता है, जो कि एक्टोडर्म से विकसित होती है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन लेवल, जिसे हिंदी में जननिक स्तरों की नियति कहते हैं। इस प्रकार 3 भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण होता है। फर्स्ट एक्टोडर्म, जिसे बाह्य जनन स्तर कहते हैं। सेकेंड है मेसोडर्म, ये मध्य जनन स्तर होता है। थर्ड एंड द लास्ट हमारा है एंडोडर्म, इसे कहते हैं अंतः जनन स्तर।
इन स्तरों द्वारा निम्न अंगों एवं संरचनाओं का निर्माण होता है। फर्स्ट आता है हमारा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म 3 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट आता है सोमैटिक एक्टोडर्म, सेकंड आता है न्यूरल क्रस्ट, थर्ड आता है न्यूरल ट्यूब। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है त्वचा, सोमैटिक एक्टोडर्म। इसके अंदर आते हैं हमारा त्वचा की अधिचर्म, त्वचीय व्युत्पन्न, घ्राण संवेदक जिसे नोज कहते हैं, आई लेंस, ईयर, इंटरनल ईयर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है हमारा त्वचीय संवेदक। इसमें हमारी जो फील स्किन ऑफ नोज आइज ईयर्स, इसमें हमारा ये है कि जो हमारे नोज आइज ईयर्स की स्किन है वो हमें फील होने लगती है। इसके बाद आता है हमारा न्यूरल क्रस्ट। इसके अंदर आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे प्रीफेरल कहते हैं, तंत्रिका गुच्छक जिसको नर्व प्लेक्सस कहते हैं, स्पंदी तंत्रिका नर्व कंप्लीट हो जाती है इसमें, एडर्नल मोडुला, विसरल स्केलेटन। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट आता है इसका न्यूरल ट्यूब। इसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वर्क स्टार्ट ऑफ नर्व, रेटिना, ऑप्टिक नर्व ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारा मेसोडर्म। मेसोडर्म के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट नोटोकोर, सेकंड एम्पियर, थर्ड डर्माटोन, फोर्थ स्केलेटोन, फिफ्थ मायोटोम एंड द लास्ट मीसोमेयर। फोर्थ आता है हमारा हाइपोमेयर। इसके अंदर हमारे 2 पार्ट आते हैं, सोमैटिक लेयर और स्प्लेटिनिक लेयर। इसके अंदर आते हैं हमारे मिसेंट्रीज, विसरल, पेरिटोनम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट। थर्ड एंड लास्ट पार्ट आता है हमारा एंडोडर्म। इसके अंदर आते हैं हमारा लीवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इंटेस्टाइन, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, मिडल ईयर, यूरिनरी सिस्टम। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा एंड फंक्शन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा एक महत्वपूर्ण अंग है जो भ्रूण की ट्रोफोब्लास्ट पौशारिक स्तर मात्र कलाओं द्वारा निर्मित होता है। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूणीय परिवर्धन हेतु आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान करता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। इम्प्लांटेशन के पश्चात ब्लास्टोसिस्ट में गर्भाशय की दीवार में स्थित होता है जो कि एंडोमेट्रियल सेल द्वारा निर्मित होता है। ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर से उभारो प्रोजेक्शन का निर्माण होता है जो लगभग शाखित संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना कोरियोनिक कहलाती है। ये कोरियोनिक विली वहाँ संख्या में अधिक हो जाती है जहाँ ब्लड सप्लाई अधिक होती है एवं यह क्षेत्र मात्र स्तर डेसिडुआ बेसिलिया होता है। इस समय ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा स्तर निर्मित कोरियोनिक विली का स्तर कोरियोनिक फ्रिंजोसम कहलाता है। यही आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण। प्रत्येक कोरियोनिक विली एक शाखित संरचना होती है जिसका विकास एक मूल नलिका द्वारा होता है। इस मूल नलिका में मेसोडर्म, रक्त वाहिनियाँ, अम्बिलिकल आर्टरी एवं वेन होता है। ये कोरियोनिक विली मातृत्व स्तर से संयोजित हो जाते हैं एवं प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। मानव में कोरियोनिक विली मातृत्व स्तर से संयोजित हो जाती है एवं पितलिस्कल के मध्य 3 स्तर उपस्थित होते हैं। ये तीनों भ्रूणीय स्तर होते हैं। मातृ स्तर नष्ट हो जाते हैं एवं मातृ रुधिर सीधे स्तरों के संपर्क में आता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। कल की क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।